हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जब भी हम कभी वोट डालने जाएँ ना, तो उधर हमें कुछ न्यू जनरेशन के जो अभी-अभी 18 साल के होते हैं, वोट डालने आए होते हैं, नज़र आते हैं। उनसे कभी आप पूछें ना कि आप वोट किसको डालने आए हैं, तो वो बोलेंगे फ़र्ज़ी नाम ले रहा हूँ मैं, नून लीग का पीपल पार्टी पीटीआई को वोट डालने आए हैं। पीटीआई को वोट क्यों डालने आए हैं? जी, अम्मी-अब्बू ने कहा था। इश्क-मिशूकी में हम अपने घरवालों को 2-4 साल की क्लासें दे सकते हैं, धोखेबाज़ी में भी दे सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट उम्मीदवार अपने ऊपर मुसल्लत करते वक़्त हमें नहीं पता कि हमने किस तरह क्या चीज़ें देखनी है, क्या नहीं। अम्मी-अब्बू पर आ जाए जी, अम्मी-अब्बू ने क्यों कहा था? अम्मी-अब्बू ने जी इसलिए हम नून लीग को पीटीआई को सॉरी वोट देते हैं जी, हमारी पुश्तें पीटीआई को वोट देती आ रही हैं। हो सकता है आपकी पुश्तों के वक़्त जो उम्मीदवार था वो उनकी हिदमत करता हो, उनके काम करता हो, और जो अभी है वो ऐसा ना कर पा रहा हो, तो फिर तो वो उसको वोट उसका बनता नहीं है, जो हकदार है उसको वोट देना चाहिए। लेकिन नहीं जी, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हमारे बुज़ुर्गों ने जो किया हम भी वही करेंगे। ख़ैर, कुछ लोग ऐसे भी आए होते हैं उधर वोट डालने, जिनसे पूछना जी आपने वोट डाला है जी, नून लीग को डाला है, कि नून लीग को क्यों वोट डाला है? जी, पीटीआई को वोट डालते हैं तो उसका कैंडिडेट हार जाता है, हमारा वोट हर दफ़ा ज़ाया हो जाता है। हमारा सोचने का लेवल ये है। हम ये नहीं सोचते कि वोट डालते हुए कि हम वोट इसलिए डाल रहे हैं, अगर हमारा कैंडिडेट हार भी जाए ना, तो जीतने वाले के लिए लम्हा फ़िक्रिया हो कि आज मुझे अगर 10,000 वोट पड़ा ना मुखालफत में, तो मैं अगर राया की इलाके की खिदमत नहीं करूँगा, तो कल को ये 20,000 हो जाएगा, 30,000, 50,000, 1 लाख पर चला जाएगा, मैं हार जाऊँगा। लेकिन हम सारे वोट ही जीतने वाले की तरफ डाल देते हैं, ताकि उसको पता हो कि अगले वाले 10-15 साल भी मेरे हैं। और वो कुछ तो जीतने वाले एक वोट से भी जीत जाए ना, तो पूरे 5 साल याशी में गुजार देते हैं जी, पीछे भी हम जीतते आए थे, अब भी मैं जीता हूँ और नेक्स्ट भी मैं ही जीतूँगा, और अगले इलेक्शन में जब वो हार जाता है ना, तो तब फिर हम धांधली का रोना रोता। हम लोगों ने ना ऐसे ही इनको सर पे चढ़ाया हुआ है। पूरे 5 साल के आखिरी 5-6 महीनों में ये आते हैं जलसे जुलूसों के लिए, और फिर पूरा 5 साल गायब रहते हैं। गाड़ी आपको घर से उठाती है, घर में छोड़ के जाती है, सिर्फ़ आपके एक वोट के लिए। और जब आपको इमरजेंसी में इनकी ज़रूरत हो ना, आप इनके घर में दिन में 5 चक्कर लगा लीजिए, आपको कभी घर में नहीं मिलेंगे, यही हकीकत है। और हम इसको तस्लीम नहीं करते, हम समझते हैं जी वो एमएनए यार, वो बड़ी पार्टी है, उसको काम बहुत काम है। क्या काम है? काम उसके यही है कि आपके काम करे। जलसे जुलूसों के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है, उनकी एक कॉल आती है, हम ग्राउंडों में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हमारा अपना काम हो ना, तब हम नहीं निकलते। हमारे किसी हमसाये को मुसीबत हो ना, तो वो कहे ना मेरे साथ आओ यार, तेरा एमएनए एमपीए के घर चले यार, मेरा ये काम है, उसके ऑफिस में चलें, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि काम उसका है। वो अकेला जाए तो सुनवाई नहीं होती, इकट्ठे सारे जाते नहीं हैं। और यही हाल है, और हमने अपना अपने ही चेंज करना। जब तक हम जब वोट डालते होते हैं, तब तक हमें ना समझ बूझ आए कि हमने वोट किस बिना पर डालना है, क्या चीज़ें देखकर हमने डालना है। लेकिन नहीं, हमारी बस आंखें बंद हैं, हमने शौकिया शौकिया जाते हैं, हम वोट डाल कर आ जाते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें, पूरे गुजरांवाला में किसी एक जगह भी सिग्नल नहीं है। और पूरे जब से मैंने होश संभाली है ना, नून लीग का इधर हुकूमत है, एमएनए एमपीए नून लीग के ही हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि पूरे गुजरांवाला में 3 जगह पर ब्रिज है, एक और एक पिंडी बाईपास वाला अभी बना है, और एक ख्याली में है, और एक शहर के बीचों बीच है, और 3 जगह पर ही अंडरपास है बस। और इसके अलावा गुजरांवाला में कुछ नहीं है, कोई पार्क ढंग का नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। अपनी मदद आपके तहत आवाम अगर कुछ कर ले तो ठीक है। आप गलियों मोहल्लों में चले जाए, नालियों से गारा निकाल के 2-2 फुट चौड़ा बाज़ारों के साइड पर रखा होता है। ये हाल है हमारे, अभी तक सीवरेज अंडरग्राउंड नहीं हो सकी। और जब ये आते हैं वोट के लिए, हम इनके आगे पीछे बंगले डाल रहे होते हैं, और वोट लेने के बाद ये ऐसे गायब होते हैं जैसे कुछ था ही नहीं, कोई उम्मीदवार था ही नहीं जिसको हमने वोट डाला हो। खैर, हमारी अपनी गलतियाँ, हम जब तक खुद को नहीं सुधारेंगे, हमारे अंदर जब शऊर नहीं आएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। हम जब तक अपने बड़ों को देख के चलते रहेंगे ना, तो हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इख्तियार जिनका फ़ैसला हमने खुद करना होता है। लेकिन अगर हम वो भी दूसरों पर छोड़ देंगे, तो फिर हम इसी तरह ज़लील ख़्वार ही होंगे। खैर,
वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। वैसे तो शुरू में ही कह देना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोग तो आधी वीडियो भी नहीं देखते और भाग जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।